इटालियन पेनिसुला जैसे कि हम डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सब के लिए वर्ल्ड मैप का एक सेक्शन लेकर आई हूँ, जिसमें कि आज हम वर्ल्ड मैप में यूरोप के सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे। यूरोप में हम काफ़ी हद तक यूरोप को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इटालियन पेनिसुला जिसे कि हम इटालियन प्रायद्वीप को डिस्कस करेंगे। और इटालियन प्रायद्वीप का एक और नाम है, वो क्या है? एपेनाइन पेनिसुला। एपेनाइन पेनिसुला क्यों नाम है? क्योंकि इटली में एक माउंटेन रेंज पाई जाती है जिसका नाम क्या है? एपेनाइन। इसी नाम से इसे एपेनाइन पेनिसुला पाया जाता है। आप तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इटली में कौन सा माउंटेन पाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? एपेनाइन माउंटेन पाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर ये पेनिसुला है तो इसके आसपास वाटर बॉडी भी होगी। तो कौन कौन सी वाटर बॉडी है, जरा इसको पर हम ध्यान दें। अगर इसके पूर्वी पश्चिमी भाग पे देखेंगे तो पश्चिमी भाग पे कौन सा सागर है? तो वो है आपका टेरिनियन सागर। ये कौन है? टेरिनियन सागर है। और अगर आप इसके पश्चिमी भाग पे देखेंगे तो एड्रियाटिक सागर है। और अगर आप दक्षिण भाग में देखेंगे तो भूमध्य सागर का एक पार्ट है, वो क्या है? आयोनियन सी है। और इसकी इटली की कैपिटल क्या है? तो वह है रोम। रोम के अंदर एक छोटा सा कंट्री है, देश है, उसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। उसके बाद इसके पश्चिम पूर्वी भाग में एक और छोटा सा द्वीप है, उसका नाम क्या है? सेंट मैरियानो। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो इटली में दो लैंडलॉक कंट्री है, एक का नाम है वेटिकन सिटी और एक का नाम है सेंट मैरियानो। ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहीं पे एक पो वैली है। पो वैली जो है वहीं से एक पो नदी निकलती है और पो नदी को ही गंगा से कंपेयर करते हैं। इसे इटली को हम जानते हैं कि यूरोप का अगर भारत कहा जाए, यूरोप का भारत कौन है? तो यूरोप का भारत है इटली, यानी इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। इसको कंपेयर किया जाता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन है एल्प्स और साथ ही साथ यहाँ पे एपेनाइन, वो हिमालय से कंपेयर किया जाता है। और यहाँ पे पो नदी जो है वो कैसी है? वो गंगा से कंपेयर की जाती है पो नदी को। और यहाँ पे आपका जो इसके जैसे हमारा इंडिया जो है, भारत है, वो कैसा देश है? वो कृषि प्रधान देश है। तो इटली भी कैसा है? एक कृषि प्रधान देश है। इसका एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? सिसिली आइलैंड। सिसिली आइलैंड का एक छोटा, इसके नीचे ही एक और आइलैंड है जिसका नाम क्या है? माल्टा। माल्टा की कैपिटल क्या है? तो वो है वैलेटा। ये याद रखिएगा, वैलेटा काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। वो कहाँ पर है? तो मेडिटेरियन सी से है। नेक्स्ट है आपका टेरिनियन में एक और दो द्वीप हैं। एक जो है वो इटली का है, तो वो कौन है? इटली का जो द्वीप है वो है सार्डिना, जो कि इटली का है। और है कॉर्सिका किसका है? वो आपका फ्रांस का है। और फ्रांस में एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है? मोनाको एक ऐसा देश है जो कि तीनों तरफ से किससे घिरा है? फ्रांस से घिरा है। और एक तरफ से सी से घिरा है, उसका नाम क्या है? टेरिनियन सी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जो इटली से है और इटली पेनिसुला से है। तो ये हमने आपको इटली पढ़ा दिया। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो क्या है आपका, उस पर हम नज़र डालते हैं उस मैप पे। बाल्कन कंट्री। नेक्स्ट जो हम मैप पे डिस्कस कर रहे हैं वो है बाल्कन कंट्री। ठीक है, बाल्कन कंट्री क्या है? बाल्कन कंट्री कहिए या बाल्कन प्रायद्वीप कहिए, ये भी वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो एक तरफ क्या है आपकी? एक तरफ है आपका एड्रियाटिक सी, एक तरफ है आपका एगियन सी, और दक्षिण में क्या है? तो वो क्या है आपका? मेडिटेरियन सी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब बाल्कन कंट्री में कौन कौन सी कंट्री आती है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि स्लोवानिया। ठीक, स्लोवानिया की कैपिटल क्या है? तो बेल्जिना और क्रोएशिया। ये सब देखिए आपकी एड्रियाटिक सी से अपनी बॉडी शेयर करती है, यानी वाटर बॉडी से। तो हो सकता है आपसे पूछे, इनका नाम दे दे कि कौन सी पश्चिमी बाल्टिक कंट्री में पश्चिमी कंट्रीज़ हैं, तो उसका रेंज दे दे, उत्तर से दक्षिण की ओर लगाइए। तो आपका फर्स्ट क्या है? स्लोवानिया। फिर क्या है?
क्रोएशिया जिसका कैपिटल क्या है, जैग्रेब, ठीक है, जैग्रेब। उसके बाद क्या है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना जिसकी कैपिटल क्या है, साराजेवो, ठीक। उसके बाद नीचे कंट्री आती है, वो क्या है, मॉन्टेनेग्रो की कैपिटल क्या है, तो वो है आपका पोडगोरिका। उसके बाद क्या है, अल्बेनिया की कैपिटल क्या है, तिराना। और ग्रीस यानी मिस्र की कैपिटल क्या है, तो एथेंस। ये जो पॉइंट है ये किससे बॉडी शेयर करती हैं, एड्रियाटिक सी से अपनी जो बॉडी है वो शेयर करती हैं। उसके बाद क्या है, जैसे ऑस्ट्रिया की कंट्री क्या है, वियना। फिर क्रोएशिया के ऊपर क्या है, हंगरी की कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट। फिर आपकी ये 3 जो कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं, उस पर भी ज़रा हम नज़र डाल दें। तो ये जो कंट्री है वो क्या है, सर्बिया, ठीक। सर्बिया की कैपिटल क्या है, बेलग्रेडा। उसके बाद है कोसोवो जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है, प्रिस्टीना, आपको याद रखनी है। और ये अभी न्यूज़ में भी रही, क्यों, क्योंकि ये सेकंड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बनी है, ठीक है, सेकंड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है जिसने कि इजराइल कंट्री को एज ए कंट्री डिक्लेयर किया है, ठीक। उसके बाद आपका जो ग्रीस से अपनी बॉडी शेयर कर रहा है वो कौन है, माकेडोनिया, ठीक, माकेडोनिया जिसकी कैपिटल क्या है, स्कोपेज जिसकी कैपिटल है। और इसके बाद एक इधर जो हंगरी हो गया, फिर रोमानिया की कैपिटल क्या है आपकी, तो बुजापेस्ट। उसके बाद बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, सोफिया, ठीक। तो एक यहाँ पे एक माउंट पाया जाता है, ठीक है, माउंट रेंज पाई जाती है जो कि कहाँ से, वो आपके सर्बिया का कुछ पार्ट और बुल्गारिया का ज़्यादातर भाग को कवर करती है। उसके बाद एक और है जिसका नाम क्या है, वो है आपकी मोल्डोवा की कैपिटल क्या है, चिस्निनुआ। और यूक्रेन की कीवी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये क्या है, ये बाल्कन कंट्रीज़ हैं, या फिर आप इसे सेंट्रल सिर्फ इसको ग्रीस को छोड़ के और बाकी ये जो कंट्री है, ऑस्ट्रिया हो गई आपकी, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गई, मोल्डोवा हो गया, यूक्रेन हो गई, ये जो कंट्री है वो कैसी कंट्री है, ये आपकी सेंट्रल यूरोप कंट्री के नाम से भी जानी जाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और हमने भी जाना कि ग्रीस जो है, यानी ग्रीस की राजधानी एथेंस है, जो यूरोप की एकमात्र ऐसी राजधानी है जो कि भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करती है। बाकी को अगर हमने देखा तो जैसे इनकी इसका अल्बेनिया की देखिए कैपिटल जो है वो क्या है, तिराना, ये भी कहाँ पे है, बीच में है, ठीक। उसी तरह बाकी जितनी कंट्रीज है सबकी कैपिटल कहाँ है, बीच में है, लेकिन सिर्फ एक ग्रीस यानी मिस्र की कैपिटल है जो कि एथेंस में है। और यहीं पे एथेंस में एक ओलंपी माउंटेन भी पाया जाता है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। बाल्कन माउंटेन हमने कहा ना, ये जो बाल्कन माउंटेन है वो कहाँ से है, सर्बिया के कुछ पार्ट और बुल्गारिया में मेजॉरिटी पार्ट इसकी फैली हुई है। तो आपके पूछेंगे कि बाल्कन जो माउंटेन है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको कहाँ से कहाँ पे फैला है, तो आपको सर्बिया से लेके बुल्गारिया तक फैला हुआ है। इसकी हाईएस्ट पिक क्या है, तो इसकी हाईएस्ट पिक क्या है, बोटेव जो है इसकी हाईएस्ट पिक है। ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूरोप से। आगे हम डिस्कस करेंगे यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बस बच गए हैं। मैप का सेक्शन हुआ कंप्लीट। चलिए, थैंक यू एस्पिरेंट, और सॉरी फॉर डिले कि काफ़ी डिले हो गया इस मैप के सेक्शन को लाने में।